साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हूं मैं बुद्ध विहार, नवजीवन बौद्ध विहार है ये, तैमूर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो मैं अक्सर आता रहता हूं यहाँ। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सर ने वैसे बता ही दिया है, मैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों चीजों पर ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि भाषण मुझे नेताओं वाला और संगठन के जो लोग होते हैं उस तरह से मैं नहीं दे पाता हूं। सीधी सीधी बात करता हूं। एक तो मैं आपके यहाँ हो सकता है कुछ नए आए हों, पहले भी आ चुका हूं, हर मीटिंग में आने की कोशिश करता ही हूं। आर्थिक पर अभी भी उतना असर्ट्स मेरे पास जो गंवाया है उसके बाद भी इतना बचा हुआ है कि कोई भी यूथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर मेरे यहां से फिल्म लाइन का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड कुछ भी काम सीखना चाहते हैं, वो लड़की खड़ी है सामने, पीछे काम कर रही है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूं। चाहे वो जय भीम, जय भीम, एंकरिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे वो एडिटिंग हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली जो यूथ सीख जाएगा तो वो जाकर के जॉब भी कर सकता है, और अपना खुद का, अगर घर की स्थिति अच्छी है फाइनेंशियली, तो वो कैमरा भी खरीद सकता है, एडिटिंग टेबल भी खरीद सकता है, या सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देख रहे हैं, अगर आज कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अगर सक्सेस अगर आपको दिख रहा है, तो उसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया है। इसके अलावा वो लड़का जो आप ही के समाज से आता है, कहीं गया नहीं है ऐसी छोटी मीटिंग करने या बड़ी मीटिंग करने। तो सोशल मीडिया पर जाकर के जब आप सीख जाएंगे तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म अपने लिए, खुद के लिए भी खड़ा कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मैं वो इनकम के सोर्स से नहीं कर रहा हूं, और मैं उतना नहीं खड़ा कर पाया, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक ही है कि बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री को पढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पढ़ाना, संवैधानिक एक्ट को पढ़ाना, और एट्रोसिटी पर मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई एट्रोसिटी हुई है किसी के साथ, कास्ट एट्रोसिटी, दूसरा या फीमेल के साथ हुई है, फीमेल कोई भी सेक्शन हो, अगर वो परिवार मेरे तक पहुंच गया, आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको जिसमें मेरे फोन के जाने के बाद, और मैं कहीं जाता नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि कई संगठन, नाम लेना तो क्या जरूरी मैं समझता नहीं, कोई न्याय दिलाने जो जाते हैं ना, जो आपको दिखते हैं वहां पे गए, नहीं आज फलाना वहां पे गया संगठन और बड़ी लड़ाई लड़ी, उसको एक प्रोडक्ट की तरह सेल भी करते हैं। मैं उसको सेल नहीं करता हूं। मैं वहां के डायरेक्ट एसएसपी, एसएचओ, सीओ, डीएम, एसडीएम, जो भी रिलेटेड अधिकारी है, ऐसे केस में तुरंत उसी टाइम उसको फोन लगाता हूं। अगर वो बेचारा, मान लीजिए हम तो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में तो इस तरह की घटनाएं सर होती ही नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी मजबूत बाबा साहब की वजह से हो चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इतना आसान नहीं है कि, लेकिन दिल्ली में भी होता है, केस कम है। अगर वहां का परिवार हमारे पास तक, उसके पास नहीं है किराए के लिए पैसे, छप्पड़ में रह रहा, कहां से आएगा भाई, तो उसको एक जस्ट छोटा सा सजेशन देते हैं कि आपके साथ जो घटना हुई है उसका एक बयान रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, क्योंकि हर गांव में एक आध फोन तो अपने बहुजन समाज पे आजकल मिल ही जाता है, या आस पड़ोस के गांव। उसके बाद उसको न्यूज बनाते हैं पूरी स्टोरी के साथ। जब हमारे पास में जब एक ऑथेंटिक प्रूफ आ जाता है परिवार का, तब हम वहां के डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी, एसएसपी और डीएम, जिलाधिकारी, आईएएस होता है, या सीओ होता है, या एसपी होता है, उनको फोन लगाते हैं। और ऐसा कोई केस नहीं हुआ अभी तक जिसमें मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन ना हुआ हो, और जिन लोगों ने वो शोषण किया है वो जेल ना गए हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक, अगर हमारे लोग इस लाइन में जाएं मीडिया में, जो कि बहुत कम नजर आते हैं, और जो हैं भी, तो उनको पूरी ठीक से नॉलेज नहीं है। आप बहुजन मीडिया पर बहुत सारे चैनल देखते होंगे, मैं इस तरह का काम एक भी चैनल वाले का आपको दिखेगा नहीं। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा इतना जरूर कर देते हैं कि घटना आपकी दिखा देगा, लेकिन वहां के अधिकारी से बात करने की हिम्मत उस बहुजन मीडिया में भी नहीं। कारण उसका यही है कि वो प्रॉपर उस चीज को समझ के काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, क्योंकि उससे एक आर्थिक सहयोग, आर्थिक सपोर्ट उसको समाज की तरफ से इनडायरेक्टली भी मिल जाता है। तो मैं इसलिए, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा विश्वास रखता हूं
कि मैं अगर स्लैक हूं तो मैं डिलीवर क्या कर सकता हूं समाज को, संगठन कोई क्या कर रहा है, पर्टिकुलर क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हुआ, ये चीजें अलग हैं। ऐसे मैं अपनी लाइफ बताऊं तो आपको 7 साल की उम्र से इतना लंबा इतिहास बैठ जाएगा। काशीराम साहब के इलेक्शन में चाकुओं के अटैक मैंने झेले हैं दिल्ली के लोकसभा, पूर्वी दिल्ली से जब लड़े, तो वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन लोग इसको नहीं बताते कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं समाज को। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं बाबा साहब की वजह से, अगर आप डिलीवर नहीं करते तो यहां खड़े होकर के भाषण देने वाले लोगों को भी मेरी सोच से थोड़ा सा मुझे अलग लगता है कि वो फिर भाषणबाजी के बाद रिजल्ट तो जीरो ही है। फिर आप यहां से जाएंगे, सीख जाएंगे उतना तो। अगर आप साहब काशीराम जी ने एक घटना उनकी बता रहा हूं मैं आपको। कुछ लोगों ने कहा जी आप मनुवाद ब्राह्मणवाद से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं? बड़े सिंपल से एक लाइन में जवाब दिया कि मैंने बाबा साहब अंबेडकर, फूले और पेरियर को पढ़ा है, ये उनसे जाके पूछो कि मैं उनसे क्यों लड़ना चाहता हूं, उनके खिलाफ मैं क्यों काम कर रहा हूं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए क्यों काम कर रहा हूं। तो आप जब महापुरुषों को पढ़ लेंगे ना, खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन यहां मैं बोलूंगा आज एक दो लाइन बता के चला जाऊंगा, उससे नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ फूले को पढ़ लीजिए, पेरियर को पढ़ लीजिए, अंबेडकर को पढ़ लीजिए, बुद्ध को पढ़ लीजिए और संविधान को पढ़ लीजिए। बाकी मैं समझता हूं किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप उस पर कहा, और अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो भाई फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ही देखना शुरू कर दीजिए। वहां पर हमारे ज्यादातर एपिसोड जो हैं वो महापुरुषों पर ही होते हैं। और रही बात की जो संगठन की अभी हम बात कर रहे थे, स्वयं सैनिक दल, भाई साहब ने बहुत अच्छा मतलब उस पर रखा भी। और दूसरी बात, मैं भी बहुत संगठनों में काम किया और अभी भी मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, स्टूडियो में आते हैं लोग, 4-4 घंटे की मीटिंग करते हैं। आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर सब आते हैं, 2-2, 4-4 घंटे बड़ी तारीफ करते हैं, मुंह पे बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर दो। और उनसे कह दो ना कि भाई साहब कुछ आर्थिक डोनेशन आप करेंगे, स्टूडियो का बिजली का बिल आता है महीने का 10,000, उस दिन से फोन उठाना बंद कर देता है। तो कम से कम स्वयं सैनिक दल ये तो कह रहा है कि भाई ना हमें देना है ना हम ले रहे हैं आपसे, कम से कम वो ईमानदारी से तो काम कर रहा है। अब तक जितने आते हैं वो देखते हैं कि पहले एक संगठन बनाते हैं, फिर उसको जो मैंने अभी जो पार्ट बताया एसएसपी ऑफिस में ऐसे घुसेंगे हीरो की तरह के, आज ही सारे अरेस्ट हो जाएंगे। आज तक मनीषा वाले में न्याय नहीं मिला, आप ही के समाज, हमारे समाज की बच्ची थी। तो ये दर्द जो है ये हर आदमी के अंदर पैदा नहीं होता, और ये दर्द उसमें जरूर पैदा होता है जिसने उसको खुद से झेला हो। जो मैं 7 साल की उम्र से कास्ट सिस्टम की एट्रोसिटी झेलता हूं, वही दर्द है कि आज इतना बड़े सेटअप को छोड़ करके और 17 से 18 घंटे डेली, ये बच्ची है, लड़की इलाहाबाद से आई है, आप देख रहे हैं, खुद बता दे कि आपको 17 घंटे हमारा दोनों का डेली वर्किंग है। सुबह उठते लग जाती है, मैं लग जाता हूं 10 बजे के आसपास, रात को मैं 2 बजे तक काम करता हूं, 2 बजे तक काम करता हूं, 6 से 7 घंटा सो करके समाज के लिए, और उससे कोई इनकम नहीं है। कभी आप सोच रहे हो इनकम होगी कहां से, जब भाई 17-18 घंटे हम समाज को दे रहे हैं, और जब समाज से कहते हैं भाई 500 रुपए का डोनेशन दे दीजिए, तो दोबारा फोन ही नहीं उठाता। बड़े बड़े संगठन वाले लोग स्वयं आ चुके हैं मेरे, और जब मैं उससे पूछता हूं भाई तुम खुद क्या डिलीवर करो, वो तो बताओ। नहीं हमारा संगठन ये कर रहा है, वो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे को जो आज ये 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह के लायक बने हो बाबा साहब की वजह से, उसमें से क्या तुम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हो, वो क्यों नहीं बताते? उसमें कोई बात नहीं करता है। मेरा मशीन खराब पड़ा है एडिटिंग टेबल का, भी है कोई संगठन डोनेशन वाला? चैलेंज है मेरा, 3 लाख का मशीन है। सब मतलब कहीं ना कहीं वो संगठन के नाम पे भी 95% संगठन को मैं मानता हूं दुकान चलाने का धंधा करते हैं। 5% हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, मैं उसमें किसी का नाम मैं नहीं गिना रहा हूं। तो ये कड़वा सच है। अगर आपको काम करना है तो पहले खुद से अपनी कुर्बानी देनी होगी। आप सोचेंगे वो आएगा वो आएगा, कुछ नहीं होगा। और एक प्रपोजल पर भी मैं बात करना चाह रहा हूं आपके बीच में, अगर उसमें से कोई उस राय से, मेरी राय से सहमत हो तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सिर्फ 30 आदमी की तलाश है जो बिना लालच के 1000 रुपए महीने पे बैक टू सोसाइटी करें। चैनल को जो आप जो पे बैक टू सोसाइटी करेंगे 1000 रुपए महीने, उसमें से चैनल और गौतम रत्ना को 1 रुपया नहीं चाहिए।
आप उस 30 आदमी का 30,000 का 15,000 के 2 बहुजन समाज के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। क्या 30 आदमी इतना भी नहीं कर सकते? और आप ही दीजिए हमें वो बच्चे, हम ये नहीं करेंगे हमारे रिश्तेदार को लगा दो। अगर 30 आदमी 1,000 रुपए दें तो दो बच्चों को मीडिया में हम इतने लेवल पर खड़ा कर सकते हैं कि वो कम से कम दिल्ली में सर्वाइव कर पाए। 15,000 से कम कोई सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चा। तो इसी में 2 बच्चों को नौकरी मिल गई और उनको सोशल मीडिया के लिए एक फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म मिल गया और आपकी आवाज मिल गई। और जो 30 लोग होंगे उसमें यह भी है कि एज ए वक्ता वो कभी भी स्टूडियो में बैठ करके अपनी बात रख सकते हैं, उनसे कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाएगा। प्लस अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरह का, उस बिजनेस को प्रमोट करने का काम हम उनके लिए फ्री करने के लिए तैयार हैं। जो 30 लोगों की मैं बात करूं, 30 ही चाहिए, हमें उससे ज्यादा चाहिए। अगर ऐसे इस प्रस्ताव में अगर किसी को ठीक लग रहा हो कि वो पैसा मेरे पास नहीं आ रहा, चैनल के पास नहीं आ रहा, आप अपने ही बहुजन समाज के 2 बच्चों को 15,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी, वो काम चैनल के लिए करेंगे। अगर इस तरह के कोई पेबैक टू सोसाइटी करने वाले आपकी नॉलेज में हो, और वो फिर क्या होता है कि एक इंटरेस्ट होता है भाई परमानेंट हम उस चैनल से जुड़े हुए, किसी और को भी बात रखनी है, उनके साथी को बात रखनी है चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे, या उनके कहीं रिश्तेदारी को एट्रोसिटी हो गई है, घटना हो गई है, तो ऑब्वियसली कि जो आदमी 30 लोग हमें पेबैक टू सोसाइटी हमारे समाज को कर रहे हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे ना प्योरिटी के अंदर। तो मैं सर इस पे ज्यादा बिलीव करता हूं कि हम जो, और आप वकील साहब तो आए हुए हैं मेरे स्टूडियो, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा स्टूडियो किसी बहुजन समाज के का अभी तो कोई बना नहीं पाया है। इतना बड़ा स्टूडियो खड़ा है वहां पर, और वहां पे दूसरा कोई, मैं बिजनेस और सब उससे तो छोड़ ही दिया, कुछ काम नहीं करता हूं। सलाह देने में आते हैं, आईपीएस तक आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आईपीएस साहब आए, बोले भाई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, 2 दिन तक बुलाते रहे मुझे घर। मैंने सर आपके घर आने के लिए 1,000 का पेट्रोल लगेगा मेरा, कौन देगा, और 4 घंटे लगाऊंगा। अगर आपको समाज की पीड़ा तो आप भी तो आ सकते हो, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। आए, 4 घंटे मीटिंग हुआ, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि आप अंधविश्वास पर चोट करने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाइए। कैमरा हमारे पास है, एडिटिंग है, लाइट्स है, फिल्म बनाने के लिए जितना सेटअप चाहिए उतना पूरा है। मैं ठीक है सर आप लिख के दीजिए। बोले 1,000 रुपए डोनेशन भी दूंगा। पहले तो वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने की जो बात कर रहे हैं 5 मिनट की, उसमें 50,000 का खर्चा होता है कम से कम। फिर भी हमने डिनाई नहीं किया, हमने कहा पहले टेस्ट तो कर लें, कीजिए आप लिख के भेजिए और 1,000 रुपए भी भेजिए, हम फिल्म बनाएंगे। आज तक उस आईपीएस अधिकारी का वापस कॉल नहीं है। इससे हमारा कड़वा अनुभव ये कहता है, और ये अनुभव मैंने बहुत झेला है, आज से नहीं 40 साल 45 साल से झेल रहा हूं। यहां भाषण देंगे कुछ मंच पे, और जब प्रैक्टिकल में आप जाओगे ना उनके पास, तब आपको पता लगेगा कि वो समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये इसमें एक ईमानदारी की भी बहुत जरूरत है। आप नहीं कर सकते अपने घर बैठिए ना, हाँ, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर बैठिए, कर सकते हैं तो उसको जितना कर सकते हैं उतना ही बोलिए, उतना ही करिए बस। तो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें से मैं सर बहुत दूर हूं, और इसी के साथ मेरे से जो हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी, और राजनीतिक तौर का तो जमाना कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये साहब काशीराम जी के साथ ही दफन हो गया, बड़ा मुश्किल है। अब दूसरा कोई काशीराम आएगा तो ये खड़ा हो सकता है, अदरवाइज तो आप किसी मायावती से, चंद्रशेखर से, राजेंद्र पाल गौतम से उम्मीद कर रहे हैं कि बहुजन की लड़ाई लड़ेंगे, वो भूल जाइए आप। जब तक दूसरा कांसीराम पैदा नहीं होगा, 25 से 30 साल का युवा आपकी राजनीति को कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। अगले 20 साल तक तो मैं भी जिंदा रहूंगा शायद, तो आप बता दीजिएगा। मैं अक्सर आता रहता हूं यहाँ, लेकिन आज पता लगा मुझे कुछ लोगों से कि सर हमारी तो बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी भी है, तो मैं भी लाइब्रेरी में आया हूं। एक तो बहुत आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा लाइब्रेरी है, क्योंकि हमारे समाज पर इतना बड़ा एरिया और उसको कंस्ट्रक्शन करके एक हॉल बनाने में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो यहाँ के जो कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, किसी एक पर्टिकुलर किसी का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे जो इनवाइट किया है वो हमारे एडवोकेट साहब हैं, SL विशाल जी, और अक्सर मुझे यहाँ वो प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं जब भी उनके यहाँ प्रोग्राम होता है। आज कुछ सजेशन मैंने भी दिए उनको, पीछे हैं काफी किताबें हैं,
और बच्चों के शायद जो बच्चों के जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, उस टाइप की बुक्स मुझे काफी यहाँ पे दिखी। लेकिन अपने बहुजन महापुरुषों के जो इतिहास की बायोग्राफी है या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए जो लिटरेचर हैं वो यहाँ नहीं दिखाई दिए। तो मैंने आज कमेटी के सभी मेंबर्स को एक सजेशन भी दिया कि सर आप इस पे भी थोड़ा काम करें। और आप देख रहे हैं वेल मेंटेन है, आप देख रहे हैं इतना लंबा टेबल, कितना लगभग मेरे को लग रहा है 15-20 बच्चे बड़े आराम से बैठ करके एक साथ स्टडी अध्ययन कर सकते हैं, महापुरुषों पर भी कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट और अपने फ्यूचर की तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप के सब्जेक्ट की काफी किताबें हैं। और आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने जितने भी बहुजन महापुरुष हैं कम से कम एटलीस्ट उनकी बायोग्राफी का तो हर महापुरुष का यहाँ होना चाहिए। जैसे बुद्धा एंड धम्मा है, बाबा साहब का ऑटोबायोग्राफी है, उनके वॉल्यूम है, सच्ची रामायण है, मतलब कुछ ऐसी किताब है जो इस अंधविश्वास पे, जिस अंधविश्वास से हमारा समाज, बहुजन समाज बाहर नहीं निकल पा रहा, वो किताबें तो लाइब्रेरी के अंदर मेरा सजेशन है कि जरूर रखने का काम करेंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं का प्रोग्राम हम पीछे, क्योंकि वो कैडर टाइप था, वो कैडर को अक्सर सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं किया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए लाइब्रेरी दिखाने के लिए मैं स्पेशली ऊपर आया। और साथियों, आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि हम हमारे जो लोग समाज के लिए समर्पित हैं उनकी बात को, उनके आइडियाज को, उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का काम बखूबी कर सकें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है, उसको भी फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है SL विशाल साहब, वकील साहब को, और यहाँ के सभी कमेटी के, नवजीवन बौद्ध विहार, तैमूर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद सर। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।